नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की नई मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी में। मेरा नाम है राजीव। यह है मोटिवेट विद राजीव कोचर। दोस्तों, एक दीपक नाम का आर्किटेक्ट था, दिल्ली में रहता था। लाइफ अच्छी चल रही थी, पैसा भी अच्छा खासा था, सब कुछ अच्छा था, करियर सेट था, एक गर्लफ्रेंड भी थी। बट कमी क्या थी? कमी ये थी कि दीपक जो था वो अकेला नहीं रह पाता था, कहीं अकेला नहीं जा पाता था। अकेला होते ही उसको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती थी, घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। और इस कारण उसके अपने घर वालों से, अपनी गर्लफ्रेंड से कई बार झगड़ा हो चुका था, क्योंकि वो हर वक्त तो उसके साथ नहीं हो सकते। तो दीपक जो था वो उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया उसका। काफ़ी उदास रहा। दीपक ने अपने लेवल के हिसाब से सोचा कि मैं अकेले ही ट्रैवल करने जाऊंगा। तो माँ बाप ने पूछा भी कि बेटा हम साथ चल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से पता था कि ये परेशान रहता है। दीपक ने बोला नहीं, मैं अकेला ट्रैवल करूँगा। तो वो प्लेन में गया। प्लेन में ऑलरेडी आपको पता ही है लोग होते ही हैं, तो उसकी एंग्जाइटी दबी हुई रही, ज़्यादा नहीं हुई एंग्जाइटी। जो उसने उसने होटल नहीं बुक करा, उसने हॉस्टल बुक करा, जहाँ पे कई लोग एक साथ एक कमरे में रहते हैं, ताकि उसकी एंग्जाइटी ना बढ़ पाए, उसको एंग्जाइटी ना हो पाए, उसको अकेलापन ना फील हो पाए। अगले दिन कुछ वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए दीपक गया। वाटर स्पोर्ट्स करते करते मौसम ख़राब हो गया, पानी का बहाव तेज़ हो गया। अंडमान घूमने गया था दीपक, ये आपको क्लियर कर दूं, अंडमान घूमने गया था। और जब वो वाटर स्पोर्ट्स कर रहा था तो वहाँ पे पानी का बहाव तेज़ हो गया, और दीपक लहरों के साथ बहता बहता एक आइलैंड पे चला गया, जो बिल्कुल समझ लीजिए सिक्लूडेड, यानी वहाँ रिमोट आइलैंड था, दूर दूर तक वहाँ कोई पहुँचता नहीं था, जल्दी वहाँ जाता नहीं था, कोई भी रेस्क्यू टीम भाई कोई टूरिस्ट वाइज कोई वहाँ जाता ही नहीं था। दीपक की अकेले में एंग्जाइटी बढ़नी शुरू हो गई, दीपक को घबराहट होनी शुरू हो गई। दीपक ने भगवान से बहुत प्रे करी, बहुत ज़्यादा प्रे करी, दिन रात प्रे करी। 3 दिन बीत गए। नारियल पानी को पी के वो अपना समय निकाल रहा था। नारियल पानी में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप अगर खाना नहीं भी खाते तो नारियल पानी पी के आपका टाइम निकल जाता है। तो 3 दिन तक वो प्रे कर रहा था, और उसकी एंग्जाइटी जो थी वो एक पीक पे पहुंचने के बाद में एंग्जाइटी धीरे 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 कम होनी शुरू हो गई। दीपक ने माइंड मेकअप कर लिया कि अभी कोई मुझे बचाने नहीं आने वाला, या अभी बहुत दिन भी लग सकते हैं, बहुत टाइम भी लग सकता है। तो उसने एक छोटी सी अपनी हट बना ली, वहीं से ही कोकोनट के जो ट्री के छाल से और उनसे एक अपनी हट बना ली, और उसके अंदर, ताकि बारिश से बचा रहे, तो उसके अंदर वो अपना नारियल पानी पी पी के अपना टाइम निकाल रहा था। एक रात को वो सोया हुआ था, मौसम बिगड़ा, बिजली कड़की, और अभी बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ बिजली कड़की, और उसकी जो हट थी उसमें आग लग गई। धीरज भागता हुआ दीपक भागता हुआ बाहर आया। बाहर आते ही दीपक ने भगवान को कोसा। उसने कहा कि क्यों मेरे तुम पीछे पड़े हो, पहले मेरी एंग्जाइटी की वजह से मुझे यहाँ ले आए, मैं इतना दुखी रहा, अब मेरी तुमने हट जला दी। और उसने पूरी रात भगवान को कोसता रहा और वहीं पे सो गया। सुबह जब वो उठा तो क्या देखता है कि सामने एक जहाज़ खड़ा हुआ है। जहाज़ वाले इसको पुकार रहे हैं, इसको बुला रहे हैं कि आ जाओ। ये बड़ा खुश, बहुत खुश, भागता हुआ गया, उनको थैंक्स करा, उनको थैंक यू बोला कि तुम मुझे लेने आ गए। जहाज़ वाला ने बोला कि थैंक्स किस चीज़ का, तुमने ही दूर से सिग्नल दिया था हमें आग जला के। तब इसको ध्यान में आया जो बिजली कड़की थी इसकी झोंपड़ी में, वो जो हट बनी थी उसमें आग लग गई थी, और ये भगवान को कोस रहा था, उसी सिग्नल की वजह से ये लोग आए हैं। तो बहुत खुश रहा, उसने बहुत भगवान का ग्रेटिट्यूड करा, अपनी एंग्जाइटी को वहीं छोड़ गया, उसकी एंग्जाइटी ख़त्म हो चुकी थी, और अब वो एक नया इंसान बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से क्या पता लगता है? इस कहानी से हमें ये पता लगता है, पहला, अपना डर, जो आपको डर होता है, जैसे इसको एंग्जाइटी का डर था, अपने डर से हमेशा लड़ो। आपका डर आप पे हावी नहीं होना चाहिए। आपका डर आपकी लाइफ को तय नहीं करेगा कि आप किस दिशा में जाओगे। अपने डर से हमेशा लड़ो। भगवान पे हमेशा विश्वास रखो। अगर आप प्रे करते हो, ईश्वर पे हमेशा विश्वास रखो। और जैसे इसकी हट में आग लग गई थी और ये भगवान को कोस रहा था, आपके जीवन में कुछ बुरा हो भी जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बुरा करने के लिए ही है। थोड़े टाइम के लिए बुरा ज़रूर लगेगा, लॉन्ग रन में हो सकता है वो आपका फ़ायदा करने के लिए हो। ध्यान रखना।